मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। बीजेपी से कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि राज्यसभा सदस्य चुनी गई। वहीं कांग्रेस से विवेक तन्खा एक बार फिर राज्यसभा के सदस्य बने हैं। तीनों प्रत्याशियों के अलावा किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया था और इसी वजह से तीनों को राज्यसभा जाने का रास्ता पहले ही तय माना जा रहा था। नाम वापसी का समय पूरा होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने तीनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा इलेक्शन के मेरे साथ मौजूद है एपी सिंह साहब। सर, आज नाम वापसी का 3 बजे तक आखिरी दिन था, किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। तीनों प्रत्याशी राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित। देखिए, राज्यसभा का जैसा हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन शुरू हुआ था, नोटिफिकेशन 24 मई को हुआ था और उसके बाद 31 मई तक इसमें नॉमिनेशन भरे जाने थे। तो 3 प्रत्याशी ने 3 ही जगह रिक्त थे, 3 प्रत्याशी ने नॉमिनेशन भरे थे। फिर 1 तारीख को हमने उसकी जांच की, तीनों सही पाए गए। आज कोई भी अगर प्रत्याशी चाहता तो अपना नॉमिनेशन वापस ले सकता था। उसके लिए हमने 3:10 तक इंतजार किया और किसी भी प्रत्याशी ने चूंकि नॉमिनेशन वापस नहीं लिया और जितने स्थान थे उतने ही प्रत्याशी थे, तो इसलिए हमने कविता, श्री विवेक तन्खा और श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी को निर्विरोध घोषित कर दिया बिना चुनाव के और उनको प्रमाण पत्र भी दे दिए। तन्खा जी का प्रमाण पत्र उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिया गया है, शेष वो दोनों ले जाएंगे। मतदान जैसी नौबत नहीं आई क्योंकि तीनों सीट थी, तीनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। बिल्कुल, अगर मतदान की स्थिति होती तो 10 तारीख तय थी, 10 जून को मतदान होता, लेकिन चूंकि निर्धारित संख्या में ही प्रत्याशी थे, दोनों पक्षों ने, चूंकि एक कांग्रेस ने अपने विधायकों की संख्या के मान से या उनके मत की संख्या के मान से उन्होंने एक प्रत्याशी खड़ा किया था और बीजेपी के साथ चूंकि ज्यादा विधानसभा सदस्य थे, संख्या बल ज्यादा था, उन्होंने 2 प्रत्याशी खड़े किए थे और 2 ही इस तरह से कुल मिलाकर के 3 स्थान राज्यसभा के लिए रिक्त थे जो 29 जून 2022 को खाली होंगे। उन स्थानों पर ये तीनों प्रत्याशी अपना जगह लेंगे। अब हम यहाँ से रिजल्ट आज चुनाव आयोग को भेजेंगे और फिर वहाँ राज्यसभा को जाएगा और जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है केंद्र, वहाँ भी जाएगा। तो इस तरह से फिर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। कविता पाटीदार जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थी निर्विरोध निर्वाचित हुई है, ऐसे ही सुमित्रा वाल्मीकि वो अपना सर्टिफिकेट कल लेने आएंगी। हाँ, उनका चूंकि वो किसी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे तो वो अभी जबलपुर में हैं, तो उनका उन दोनों प्रत्याशियों का या अभी तो नवनिर्वाचित सदस्यों का फोन आया था कि वो आज उपस्थित न होकर के कल आएंगे, तो कल उनको प्रदान कर दिया जाएगा। और आज श्री विवेक तन्खा जी ने अधिकृत किया था उनके एक प्रतिनिधि को, एडवोकेट को, हमने उनको प्रदान कर दिया है। देखिए, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एमपी की जो 3 सीट राज्यसभा की उनके लिए इलेक्शन हो रहे थे, देखिए उस पर मतदान की नौबत नहीं आई है। विवेक तन्खा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं बीजेपी की तरफ से, कविता पाटीदार भी निर्विरोध निर्वाचित हुई है और सुमित्रा वाल्मीकि भी। देखिए, ये वो महत्वपूर्ण कागज है जो रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा के इलेक्शन उन्होंने जारी किया है। तीनों ही कैंडिडेट, कांग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा दूसरी बार राज्यसभा और कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि पहली बार राज्यसभा निर्विरोध निर्वाचित किए गए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।